ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया हमें कलंक डहेबी अपाल तो जेड़ परू ते परम पिड़वी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त करने जया जो लीन निर्मल नम करने कल परमात्मा संतप्त मान शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्ग विचरे हमारे ज्ञान में। योगसार ग्रंथ है, योगसार प्रवचन के रूप में छपा हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री के इस पर प्रवचन है। गाथा अपनी 18 चल रही है। गृहस्थ भी निर्वाण कार्य पर चल सकता है, ये चर्चा चल रही है। गाथा पाठ कर लो। घर में रहे जो किंतु को पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो जावते। आचार्य कहते हैं, जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं तथा हे उपाधि त्यागने योग्य व ग्रहण करने योग्य को जानते हैं तथा रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं, वे भी शीघ्र निर्वाण को पाते हैं। श्री योगेंद्र देव कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी आत्मानुभव हो सकता है, घर में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। मुनिराज उग्र पुरुषार्थ से शीघ्र ही मोक्ष का उत्कृष्ट साधन करते हैं। गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने योग्य साधन करते हैं, उनका पुरुषार्थ मंद होता है, उनको भी प्रतिक्षण राग का हे पना ज्ञान में बरतता है। देखो, अभी चर्चा है मुनिराज के उग्र पुरुषार्थ की, और सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ मंद होता है। पहली बात तो कल अपन ने बात समझी थी कि अपन सबको आत्मा का अनुभव हो सकता है, अपन सब सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, समझ में आया। लेकिन अपन को संसार की विषय भोगों की संयोगों की रुचि होने के कारण, समझ में आया कि नहीं आया, रुचि होने के कारण अपन को वो आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात, अगर संसार विषय भोगों की रुचि कम भी हो जाए, क्योंकि संसार विषय भोगों की रुचि होना कम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी जीव जो थोड़ा सा समझदार होता है वो बहुत आराम से पंच इंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ सकता है, कोई बहुत कठिन नहीं है। और एक उम्र के बाद तो जब आदमी की उम्र ढल जाती है 45-50 साल की, तो इंद्रियां वैसे ही शिथिल पड़ जाती हैं, सो भोगने की क्षमता खत्म ही हो जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि जो स्त्री पुत्रादिक हैं उनसे भी मोह छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी छूट जाता है, क्योंकि पुत्रादिक भी जब बड़े हो जाते हैं, उनके शादी विवाह हो जाते हैं, तो फिर वैसा राग नहीं बचता उनके प्रति, वैसा भाव नहीं रह जाता, क्योंकि उनकी दुनिया अपनी चालू हो जाती है ना। फिर वे आपसे बस ठीक है, कहने को आप बाप हैं और वो कहने को आपके बेटे हैं, लेकिन फिर वो बस इतनी बात होती है कि वो ठीक हो, सब बढ़िया है, वो आप उनके पर ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नाती पोतों को खिला लोगे, ये इतनी दुनिया बसती है, सिमट जाती है। तो आचार्य कहते वो बाहर से कोई आरुचि होना बहुत कठिन नहीं है, हालांकि कठिन है फिर भी सरल है, हो जाती है।
फिर आचार्य कहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पड़ती है कि वहाँ से तो अरुचि हो जाती है, लेकिन आत्मा के संबंध में भ्रांति रहती है कि आत्मा क्या चीज़ है। वहाँ से छोड़ के आ तो जाता है, जैसे वो मुनि बन गया, साधु बन गया, तो उसको इतनी तो भोगों से विरक्ति हुई, अरुचि हुई, तभी तो मुनि बने। कैसे ही बन गए मुनि? लेकिन मुनि बनने के बाद भी कर्ता कर्म की भ्रांति, वस्तु स्वरूप में भ्रांति, सिद्धांतों में भ्रांति, ये बनी रही। पुण्य में उपादेय बुद्धि, समझ में आया? शुभ भाव का लालच, स्वर्ग आदि की चाह, ये अंदर में पलती रही, ये अभिप्राय में खोटापन पड़ा रहा। इसीलिए आचार्य कहते हैं ये तुम बहुत गहराई से पहले ये बात समझो कि जो पंच इंद्रिय के विषय भोग है या जो घर गृहस्थी है, ये बहुत बाधक नहीं है आत्मा के अनुभव में। समझ में? इनके बीच में रहते हुए भी अगर तुम्हारे अंदर सच्ची समझ हो, सही तुम्हारा तत्व निर्णय हो, तो तुम आत्मा की अनुभूति कर सकते हो। आप समझ रहे क्या कहना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि तुम इनको भागो मत, इनसे डरो मत। जो विषय भोग, संसार, संयोग, ये तुम्हें संसार में नहीं रखते हैं। तुम्हारी आत्मा के संबंध में जो भ्रांति है, स्वरूप के संबंध में जो तुम्हें पहचान नहीं है, उसके कारण तुम संसार में भटक रहे हो। ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उपदेश की शैली, व्यवहार की शैली बहुत वैराग्यमयी होती है। शास्त्रों में भी बहुत वैराग्य जगाया है, लेकिन कोरा वैराग्य, वस्तु स्वरूप को समझे बिना, आत्मा के भान बिना, वैराग्य तो कई दफ़े आया है। कई दफ़े हमने संसार क्षणभंगुर है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत शुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। सब पढ़ा, सब समझा और वैराग्य भी आया, हम साधु भी बने, लेकिन आत्म भ्रांति नहीं मिटी हमारी। हमने घर गृहस्थी छोड़ी नहीं, ऐसा नहीं, अनंत बार छोड़ी है, लेकिन हम सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए। तो आचार्य कहते हैं, सावधान करते हैं कि तुम इस जन्म में, इस पर्याय में तुम ज़्यादा बाहर में दिमाग मत लगाना कि हम दीक्षा कब लेंगे, हम त्याग व्रत कब लेंगे, व्रत कब लेंगे, नियम, ये इनमें बहुत बुद्धि लग गई अनंत बार। अभी तुम ये समझ ला कि हमारी आत्मा के संबंध में, कर्ता कर्म के संबंध में, आश्रव के संबंध में, पुण्य पाप के संबंध में, जीव अजीव के संबंध में, निमित्त उपादान के संबंध में, पर्याय द्रव्य के संबंध में हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या मान्यता, उस पर ध्यान दो। समझ में आया? अभी बाहर के व्यवहार में ज़्यादा सावधानी नहीं बरतो, अभी यहाँ सावधानी बरतो कि मुझे सच्चा हे उपादेय समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी दीक्षा ले भी लूँगा, मैं ऐसे व्रत त्याग ओढ़ भी लूँगा, और मेरी मंद कसा है तो व्रत नियम आदि हो भी सकते हैं, लेकिन ये मुझे लाभकारी नहीं है, इनसे मेरे भव का अभाव नहीं हो जाएगा। ये बात कोई पक्षपात की बात नहीं है, ये कोई किसी के विरोध की बात नहीं है, ये बहुत शांति से वस्तु का स्वरूप है जो हमें समझना चाहिए। ये कोई अपने घर की लाइन नहीं है कि मुनि व्रत धार अनंत बार, ये मूल सर्वज्ञ देव की वाणी का सार है। ये जिनेन्द्र देव ने कहा है कि अपन अनंत बार मुनि बने, अनंत बार त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी बने हैं, अनंत बार कसा इतनी मंद हुई, इतनी मंद हुई कि अपन साधु बन गए, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। क्योंकि मंद कसाय मुक्ति का कारण नहीं है, भद्र परिणाम मुक्ति का कारण नहीं है, वे शुभ भाव हैं, उनसे जीव को स्वर्गति मिलती है। स्वर्गों में देव हो सकता है, देवगति में देव हो सकता है, राजा हो सकता है, उत्तम कुल में, उत्तम जाति में जन्म ले सकता है, भोग मिल सकते हैं,
अनुकूलता मिल सकती है लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने हमें बहुत सावधान किया कि भाई बड़ी मुश्किल से ये जो निश्चय की बात है, ये जो परमार्थ की बात है, जो आत्मा के अनुभव की बात है, एक काने पढ़ना दुर्लभ है। अरे इसी जिनवाणी में एकत वक्त भगवान आत्मा की बात कितनी जगह है, ग्रंथ कितने हैं? बोलो आप लोग बताओ। ग्रंथों का पार नहीं है। और भगवान आत्मा की बात कितनी जगह है। गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि आप प्रवचन सार को इतना महत्व नहीं देते जितना समय सार को देते, जबकि प्रवचन सार सैकड़ों वर्षों से यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है और समय सार को आज तक किसी यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिली। क्यों बताओ, क्या बात है? क्योंकि समय सार का जो विषय है यूनिवर्सिटियों का वो प्रयोजन नहीं है, और प्रवचन सार का जो विषय है वो यूनिवर्सिटी वालों का प्रयोजन है। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आ रही बात के नहीं? समझ में आ रही? मैंने वो ये कह रहे कि भाई गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि प्रवचन सार ज्ञान की मुख्यता से है, ज्ञेयों की ज्ञान की इसकी चर्चा है। सम्यक दर्शन का विषय जो है वो समय सार में है, दृष्टि का जो विषय है वो समय सार में है। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर समय सार नहीं छोड़ सकता, और वही जीव सम्यक दृष्टि बनता है जो किसी भी कीमत पर समय सार नहीं छोड़ता। जिन जीवों को समय सार तो हमने पढ़ लिया, आत्मा की बात तो हमने समझ ली, अब थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और समझ लें, थोड़ा वृत्ताधिक में चले जाएं, थोड़ा संयम भी ले आएं, वे जीव इस भाव में भी सम्यक दर्शन से चूक जाएंगे। ये बिल्कुल 100% लिख लो आप। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, समझने लायक, आपके सबके अनुभव में आएगा ये बात, कर लेना अगर कर सको तो। मैं भी सुबह चिंतन कर रहा था, पता नहीं कैसा स्वरूप है वस्तु का, लेकिन ये देखने में आता है कोई जीव आत्मा के भान बिन, आत्मा के अनुभव के बिना अगर क्रियाकांड में आगे बढ़ जाए, वृत्ताधिक में आगे बढ़ जाए, तो भी 100% उलझ जाता है। और आत्मा के अनुभव के बिना कोई जीव शास्त्रों के ज्ञान में ज़्यादा उतर जाए तो भी उलझ जाता है। ये बात 100% पक्की है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने हमको सावधान किया दो बातें कहकर कि देखो भाई, अगर क्रिया ही में तुम्हें रस आ रहा है, वृत्ताधिक को तुम बहुत महत्व देते हो, तो अनंत बार तुम मुनि बने हो, उससे ज़्यादा वृत्ताधिक ग्रस्त जीवन में क्या होगी कि अनंत बार मुनि बन गए, इतने उत्कृष्ट त्याग व्रत लिया। और अगर तुम्हें शास्त्रों के गहन अध्ययन से तुम बहुत अपने आप को विद्वान समझते हो या बड़ा पंडित समझते हो, तो 11 अंग और 9 पूर्व भी तुमने अनंत बार पढ़ चुके हो। और मेरा अपना दृष्टिकोण है, जो मैं कहना चाहता हूँ, अनुभव है, तजुर्बा है, ऐसा मैंने देखा है कि जो जीव दृष्टि के विषय में ताकत न लगाकर ज़्यादा इधर उधर का स्वाध्याय करने लगते हैं, उनका दृष्टि का विषय कमज़ोर पड़ जाता है। अब थोड़ा खतरनाक हो रहा है, डरना मत। देखो भाषाएं, प्यारी प्यारी भाषाएं आपको सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मधुर भाषाएं, मधुर भाषाएं बोल के दिखाओ। बोलूं रमेश जी? बोलो। देखो भाई, चारों अनुयोग ही पढ़ने चाहिए। सब जिनवाणी अपनी है, सब शास्त्र अपने हैं, सब में भैया धर्म की बातें लिखी हैं, सभी आगम हैं, सभी जिनेन्द्र देव की वाणी है। ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा तुम्हें? लग रहा कि नहीं भैया? यथायोग जितना बने वृत्ताधिक तो पालनी चाहिए, सावधानी तो रखनी चाहिए।
व्यवहार है भले ही, वो धर्म नहीं है, लेकिन गृहस्थ होकर भ्रष्ट नहीं होना। स्वाध्याय, अपना खाने पीने में सावधानी, व्रताधिक जितने बने, अष्टमी चतुर्दशी का विशेष। अब आपको लगता है ये कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, और ये बढ़िया बात है, लेकिन अगर तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं है, तुम्हें वो दृष्टि का विषय तुम्हारे अंतरंग में नहीं है, और तुम इन बातों में चढ़ जाओगे तो ये रह जाएगा। टोडेमल जी साहब ने साफ साफ लिखा, निचली भूमिका में द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी है। और फिर ऐसा भी लिखा साथ में, जो लोग उठा उठा के ले आते हैं कि साहब वैसे तो पढ़ने का कोई क्रम नहीं है, समझ में आया, जिसकी जैसी रुचि हो। तो भाई साहब वो तो तुम्हारी तरफ से कथन कर दिया उनने कि भाई अगर अब तुम्हारी रुचि है ही नहीं, तुम्हारा द्रव्यानुयोग में मन ही नहीं लगता, तो भैया तुम कहानी किससे पढ़ लो। ये कोई बात, ये वो बात हुई जैसे अपन बच्चों के साथ करते हैं कि भैया अब तुम ये नहीं कर सकते तो भैया यही कर लो, पढ़ नहीं सकते तो भैया फैक्ट्री पे ही आके बैठ जाओ, अब नहीं पढ़ सकते तो जाओ ठेला ही लगा लो। तो कोई कहे ये कैसा पाप है। अरे भैया तेरी योग्यता के अनुसार देख रहे, अब करें क्या हम। अब जब तेरे को वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता नहीं दिखती, तेरे को सिद्धांत ख्याल में नहीं आते, तेरा उसमें मन ही नहीं लगता, और तेरे को आरुचि हो जाए और तू मंदिर ही छोड़ के भग जाए, तो ऐसा तो ज्ञानी कभी नहीं चाहते। तो वे इसलिए कह देते कि भाई एक काम करो, तुम कहानी किससे पढ़ो। तो वो ऐसे ऐसे शब्द तो बोलेंगे तो कैसा अच्छा नहीं लगता ना, कहानी किससे पढ़ो। तो प्राण पुरुषों की चर्चा पढ़ो, वे महापुरुष हुए हैं, उनकी चर्चा पढ़ो, उनका जीवन पढ़ो, समझ में आया। तो वास्तव में आचार्य कहते कि वस्तु स्वरूप समझना पहले जरूरी है। अब तुम्हारी अगर योग्यता नहीं है, तुम नहीं समझ सकते हो, तो वो दूसरा रास्ता है। लेकिन पहला रास्ता क्या है कि आत्मा के अनुभव का कार्य करना चाहिए, कहीं पर भी नहीं उलझना चाहिए। क्यों बचन जी, क्यों? क्योंकि अनंत बार उलझ गए हैं। ये बड़े भाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से अपने को जो ये तत्व ज्ञान मिल गया है, समझ में आया। जो आत्मा की एकत्व भक्त भगवान आत्मा की चर्चा अपने सुंदर कानों में पड़ रही है, इसको किसी भी कीमत पर इधर उधर मत करना। आगम के नाम पर, समाज के नाम पर, एकता के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, क्रिया के नाम पर, समझ में आया, गृहस्थ के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर इसको विसार मत देना, इसको हल्का मत कर देना, इसे कमज़ोर मत कर देना, वरना फिर फिसल जाएगी। इसलिए मैंने अब और ज़्यादा देखा कि वास्तव में मैंने इस टाइप के भी लोग देखे, विद्वान देखे, कि जैसे वे ज़्यादा पढ़ लिख गए ना, ज़्यादा पढ़ लिख गए, समझ गए मैंने, यूनिवर्सिटी लेवल के पढ़ गए, प्रोफेसर टाइप बन गए, तो उनमें वो दृष्टि का विषय का रस छूट गया, वो ज्ञान का विस्तार हो गया। तो वो ज्ञान के विस्तार में वहाँ ये लिखा है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये, वहाँ ये, वहाँ ये, वहाँ ये, वहाँ ये, वहाँ ये, वो ये ज़्यादा चल गया। और फिर वो जो पकड़ आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई, क्योंकि वो ज्ञान इतना फैल गया कि वो उपयोग रूपी संपदा बट गई, वो क्षयोपशम ज्ञान बट गया। मैंने आपको भी अगर ज़्यादा क्षयोपशम हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने उस अर्थ में नहीं कह रहे। आत्मा की सच्ची रुचि हो, सम्यक दृष्टि हो, देखो भाई सम्यक दृष्टि हो तो ना चक्रपति पद उसका कुछ बिगाड़ लेगा, नहीं समझ में आया, और ना 11 अंग 9 पुरुष का कुछ बिगाड़ लेंगे। जिसके पास दृष्टि है, गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि जिसके पास दृष्टि है, दृष्टि की डोर अपने हाथ में रख, पतंग चाहे जितनी ऊपर उड़े, उड़ने दे, कोई डरने की बात नहीं। ऐसे ही भरत जी अगर समोसरा छोड़ के युद्ध लड़ने भी चले जाएं, समझ में, तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तुम उनके चक्कर में चले जाओ तो सब बिगड़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भरत जी जन्मजात सम्यक दृष्टि हैं,
उनने आत्मा का कार्य पहले ही कर लिया है। समझ में आए कि नहीं समझ में आए हैं? इसलिए चक्कर में मत फंसना तुम। भाई ज्ञानियों के पास दृष्टि है, तो साहब हम क्या करें कि पहले दृष्टि पैदा करो, पहले सम्यक दर्शन पैदा करो। बस कुछ मत सोचो, ना वैराग्य की बातें सोचो, न कुछ मत सोचो। बस रात और दिन एक गायक की धुन लगाओ, जहाँ जिस परिस्थिति में हो वहीं लगाओ। निमित्त की दृष्टि मत करो, संयोग की दृष्टि मत करो। ये मत सोचो कि साहब अभी हम गृहस्थ में हैं, हमारे पास काम बहुत है, मैं व्यापार में फंसा हुआ हूँ, साहब मेरे बाल बच्चों की शादी नहीं हुई। सब बेकार की बात, बिल्कुल बेकार की बात है। इनमें डरो मत। वे सब अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपनी भवितव्यता के अनुसार वे कार्य सर्वज्ञ देव ने देखे हुए हैं कैसे होने। तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। तो साहब मैं क्या, बस तुम तो रात और दिन ध्रुव की धुन लगा दो। भगवान के पास आओ तो बस एक ध्रुव गायक तत्व हूँ मैं तो, अभेद अखंड अविनाशी त्रिकाली ध्रुव, बस इसकी धुन लगाओ। ऐसा भक्ति करे कि नहीं आए, भक्ति तो करो, पूजा का भाव आए करो, लेकिन रस मत लो कहीं पर भी। रस सिर्फ एक गायक भाव में लो। समाज की नेतागिरी पल्ले पड़ जाए ठीक है, लेकिन रस मत लो, रस एक ध्रुव में लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तो आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। अगर क्रिया कांड में ज़्यादा उलझे आत्मा के भान में, तो गारंटी से मैंने देखा है जो जीव मंद कसाई होते हैं और आत्मा का भान हुआ नहीं, तो उन लोगों को क्रिया का रस और सब शास्त्रों का पढ़ने का रस बढ़ता चला जाता है, और उनको ध्रुव की बात सुनकर वो छाला नहीं आता जो आना चाहिए। तो वहाँ ध्रुव की चर्चा चल रही और वो अपना जो है उसके दिमाग में कहीं की और शास्त्र घूम रहे हैं। देखो कई लोग इतने समझदार हो जाते हैं, जैसे ध्रुव की चर्चा चल रही, बढ़िया ज्ञान की चर्चा चल रही, तो वे आगे का पढ़ने बैठ जाते हैं। वो कहते ये तो पता है, ये तो वही बात कह रहे हैं, तो क्या है? अच्छा तू बड़ा होशियार है, आगे क्या लिखा है? पढ़ना काहे के लिए है? क्या लिखा है शास्त्रों में? वही तो लिखा है। एक ध्रुव की अनुभूति के लिए तो सब शास्त्र बने हैं। ये कोई हम कोर्स पढ़ रहे हैं क्या? हम कोई परीक्षा देनी है क्या? कोई IAS ऑफिसर बनना है क्या? शास्त्रों को जीव पता नहीं इस टारगेट से क्यों पढ़ता है, जैसे इस शास्त्रों को पढ़ने से केवल ज्ञान होता हो। और ज्ञान को बढ़ाओ और निर्मल करो। कितना निर्मल करें ज्ञान? ज्ञान वेद ज्ञान से निर्मल होता है कि शास्त्रों के अभ्यास? बोलो। निर्मल का अर्थ पता है? पंडितों का निर्मल का अर्थ क्या है? निर्मल का अर्थ है तुम्हें सारी अपेक्षाएं पता होनी चाहिए, इसको निर्मल समझते। कहाँ कौन सी अपेक्षा से कथन है, कहाँ अनेकांत कैसे लगेगा, स्यादवाद का कथन कहाँ है, व्यवहार का कथन कहाँ है, परम शुद्ध नय का कथन कौन सा है, सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, पर्याय की अपेक्षा कौन सा कथन है, दृष्टि का समय का, इसको समझते कि जितनी तुम्हारे ज्ञान में ये सब अपेक्षाएं पता होंगी उतना ज्ञान तुम्हारा निर्मल है। और परिणति में भेद ज्ञान गायब है। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न में एक त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये चर्चा ये श्रद्धा ने मजबूती गायब है, तो काय का ज्ञान निर्मल है तुम्हारा? फिर 11 अंग और 9 पूर्व वाले ज्ञान को निर्मल क्यों नहीं कहते? उसकी पूजा क्यों नहीं करते? और क्या कहते? वही कुंद कुंद भगवान वो ये कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है। गजब हो गया साहब, निश्चय श्रुत केवली। बोले साहब श्रुत केवली? हाँ बोले है। बोले साहब उसे बाकी कुछ पता नहीं, कह रहा करना क्या है बाकी का पता करके? भाई द्वादशांग का सार ही आत्मा का अनुभव है।
पूरे जैन शासन का सार ही आत्मा का अनुभव है। कल रात की क्लास पढ़ी थी ना समय सार जी अपन ने, उसमें आया था ना, गुरुदेव श्री ले रहे थे कि जैन शासन माने क्या, आत्मा का अनुभव शुद्धोपयोग ही जैन शासन है। इसके अलावा और कोई जैन शासन, सर्वज्ञ की वाणी का सार क्या है कि रागादि भाव मेरे में नहीं है, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसी अनुभूति ही सर्वज्ञ की वाणी का सार है। और हम कर्तव्य के नाम पर, पढ़ने के नाम पर कहाँ उलझे रहते हैं पूरा जीवन। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हें पंच इंद्रिय के विषय भोगों से बैराग है कि नहीं, उनसे थकान लगती है कि नहीं। आचार्य कहते हैं उनसे तो थकान लग भी जाए, उनको तो छोड़ने को तैयार हो भी जाए, लेकिन उनको छोड़ने के पहले सही स्वरूप तो समझे जिसके आधार से छोड़ना है। नहीं समझ में आया भाई, हम किसके लिए क्या छोड़ रहे हैं ये हमारे अंदर क्लियर तो हो। हम मंद कसाय में हैं, हम बहुत अच्छी सादगी का जीवन जीते हैं, दया दान पूजा भक्ति, लेकिन उसी में रस आ गया, उसी में धर्म बुद्धि हो गई तो गया ना, ये भाव भी गया ना। और ऐसा ही स्वरूप है, अगर आत्मा के भान बिन कोई भी जीव इतना बाहर में रस, तो साहब हमें कैसे पहचान पड़े, क्योंकि एक नियम व्रत तो सम्यक दृष्टि भी पालता है ना। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के जो आचरण संबंधी है, जो संयम संबंधी बाहरी संयम है, वो होता है कि नहीं होता है। तो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक सम्यक दृष्टि होता है कि मिथ्या दृष्टि होता है। मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं, तो वे उनका यथा योग पालन करते हैं कि नहीं करते, तो वे मिथ्या दृष्टि होते हैं कि सम्यक दृष्टि होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, ऐसा आपको प्रश्न करना चाहिए ना, जब आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि जो वृत्ताधिक नियम आदिक पाले, पालते नहीं पलते हैं, पालते नहीं पलते हैं, ये बात नहीं। दूसरी बात कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में वृत्ताधिक होते हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन उसमें रस नहीं होता। रस तो अपने त्रिकाली ध्रुव में होता है। कोई अगर उनके त्याग व्रत की महिमा करे तो उनको उपसर्ग के समान भाषित होता है। वो अपने प्रवचनों में कभी भी त्याग व्रत की महिमा नहीं समझाएंगे, आत्मा की महिमा समझाएंगे। इससे पता चल जाता है इसका रस कहाँ पड़ा हुआ है। आया समझ में कि नहीं। तुम बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए जैन दर्शन के, और तुम्हें बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, तुमने बहुत करणानियोग पढ़ा, चरणानियोग पढ़ा, द्रव्यानियोग पढ़ा, प्रथमानियोग पढ़ा, और बहुत अच्छा क्षयोपशम है। फिर भी तुम्हारे प्रवचन में अगर रस आत्मा की तरफ नहीं बहता, उस ज्ञान की तरफ बहता है, तो आचार्य कहते हैं कि वो बस क्षयोपशम ज्ञान बन गया हो। अब ये बातें उन लोगों को बहुत बुरी लगती हैं। किन लोगों को? किन लोगों को पता? वो अभी इस प्रवचन को अगर उनको सुना दोगे तो क्या कहेंगे, खुद तो पढ़ता लिखता तो कुछ है नहीं, व्यापार करता रहता है, काम धंधे में लगे, बस मजाक बनवा लो क्षयोपशम ज्ञान की, मजाक बनवा लो क्रियाकांड की। कुछ करो तो धीरे बोलने से पता चल गया तू एक नंबर का मिथ्या दृष्टि। तुझे इतना जोर क्यों आया, तेरे को इतनी तकलीफ क्यों हुई? हमने तो क्षयोपशम ज्ञान में कहा ना कोई दम नहीं, तो तुझे खुश होना चाहिए कि वास्तव में क्षयोपशम ज्ञान अपना है ही नहीं। क्यों तकलीफ हुई? और मैं धंधा करता हूं, तुझे क्यों तकलीफ हो रही? इसका मतलब तेरे अंदर ये भी पकड़ है कि मैंने धंधा छोड़ दिया, मैं भी सेठ बन जा। ये अच्छे जलवे है, सेठ भी है, पंडित भी है, और सबकी खिंचाई करो। मैं सब समझता हूँ लोगों के अंदर कैसी फीलिंग चल
लेकिन मेरे किसी के दोष निकालने के लिए नहीं है, मेरे को कोई क्या लेना देना मुझे। अरे मैं तो अपनी भूल बता रहा हूँ कि मैंने अनंत जन्मों में क्या, मैं तुम्हारी बता ही नहीं रहा, मैं होता कौन हूँ तुम्हारी भूल बताने वाला। मैं तो अपनी गलतियाँ गिना रहा हूँ कि मैंने कितने जन्मों में क्या क्या गलती करी है। और अब अगर जो गलतियाँ मैंने करी हैं और वो मैं बता रहा हूँ गलती से तुमने भी वही करी है, तो बात तो चुभेगी तुम्हें भी। आया समझ में कि नहीं? कोई आदमी बीड़ी पीता है और बेचारे को बीड़ी पी के कैंसर हो गया। अब वो कहने लगा भाई साहब बीड़ी पी के मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। बीड़ी पीना तो बहुत बुरा। अब जो दूसरा बीड़ी पी रहा है तो उसे भी तो बुरा लगेगा कि जो तो हमसे कह रहा है। अरे वो तुमसे कहाँ कह रहा, वो खुद के बारे में कह रहा है। ऐसे ही मैं अनंत बार मुनि बना हूँ और लुटा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। मैं अनंत बार इन शास्त्रों के ज्ञान में, तर्क वितर्कों में उलझ गया और अपने को भूल गया। देखो गुरुदेव के ज्ञान में कितनी निर्मलता थी। अब थोड़ा खतरनाक क्षयोपम ज्ञान, गुरुदेव का आचरण कितना पवित्र था। आज के अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी उनके जैसा आचरण नहीं पाल सकते, उनके जैसी पवित्रता नहीं रख सकते। फिर भी गुरुदेव श्री ने कभी भी अपने शुभ भावों की, अपनी क्रिया की, अपने ज्ञान की प्रशंसा नहीं की और हमेशा ध्रुव के गीत गाते रहे। ध्रुव, और किसी ने छेड़ा भी उनको कि वो बात वहाँ वैसी लिखी है, आप यहाँ ऐसा कह रहे हो, वहाँ वैसा लिखा है, आप ऐसा कह रहे हो। तो क्या कहते थे? खबर छे, बदी खबर छे। समझ में आया कि नहीं आया? तुम ऐसे मत समझना कि हमें वो पता नहीं है, हमें सब पता है, लेकिन हमें वो बातों में कोई रस, हमें तो ये ध्रुव की बात में रस है। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि होता है। ये किसी के पक्ष में और विपक्ष की बात नहीं है। अगर अपने को भी सम्यक दृष्टि होना है तो हमारे जीवन में भी एक ध्रुव के अलावा कोई दूसरा रस हमारे अंदर बनना नहीं चाहिए। मजबूरी में भूमिका के अनुसार राग देश आए बिना नहीं रहेंगे, कसाए हुए बिना नहीं रहेगी, तो भी उसमें रस नहीं आना चाहिए। रस का मतलब क्या है भाई साहब? एकत्व, ममत्व, अहंकार, ममकार नहीं आना चाहिए, कर्ता का भाव नहीं आना चाहिए। अपना ज्ञान कितना ही बढ़ जाए, क्षयोपम कितना ही हो जाए, शास्त्र अपने को बहुत याद हो जाए, तो भी उसमें कोई रस नहीं आना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? अगर मुक्ति चाहिए है तो ये कहाँ लिखा पंडित जी? आजकल ये और एक परेशानी, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? मेरे अंदर लिखा है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। भैया जिसकी कीमत उसके पास चले जाओ। हम इतने गुलाम मार्गी हैं, हर चीज़ हमें आगम में लिखी दिखाओ, माने अनुभव की कोई कीमत नहीं है। शास्त्र में लिखी दिखाओ, अरे शास्त्र में उसके हिसाब से भाषा का वो लिखी हुई है। आचार्य भगवंतों ने अपने द्रव्य क्षेत्र काल की भाव की भाषा में लिखा, और वो उतना स्पष्ट नहीं करते। कई लोग चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव है ही नहीं, कहाँ लिखा दिखाओ, स्पष्ट कहाँ लिखा दिखाओ। मैं तो कहता हूँ भाई साहब अनुभव करके देखो ना, कहाँ लिखा, क्या पकचक्रों में फंसते। अनुभव हो जाए तो मान लेना, नहीं हो तो मत मान। कि हमें नहीं हो रहा तो तुम्हें नहीं हो रहा होगा, हमें हो रहा। एक दिन मैंने बोला था कि व्रत नियम संयम लिए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, निर्वृत्ति लिए बिना सम्यक दर्शन, ये मेरी पक्की मान्यता है, तो ले लो। और आप, हमारी मान्यता ये नहीं है, हमारी एक इनके बिना हो सकता है नहीं समझ भाई। देखो आपका लक्ष्य क्या है अरविंद जी? सम्यक दर्शन प्राप्त करना। मेरा लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना। जैसे अपन दुनिया में, हम सबका लक्ष्य क्या है? उदाहरण के लिए पैसा कमाना। भाई अपन सब हैं, जो भी है, अपन घर गृहस्थी वाले, तो सबका काम क्या है? पैसा कमा। तो सब एक ही तरीके से कमाते हो क्या?
भाई जिसको जो धंधा समझ में आया, जिसकी जहाँ बात बैठ गई वो करने लगे, लेकिन लक्ष्य क्या है? अरे बोलो, इनकी अलग फैक्ट्री है, बसंत जी की अलग है, नरेश जी की अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, मेरी अलग है, मेरा कपड़े का काम है, इनका बर्तन का काम है, इनका सोने चांदी का काम है, लेकिन लक्ष्य क्या है भाई साहब? अब सोना चांदी वाला कह रहा है जो कमाई मेरी हो रही वो किसी की नहीं हो रही, तो भाई साहब हर आदमी थोड़ी सोना चांदी की दुकान खोल लेगा, और अगर हमने खोल लिया तो तेरा क्या होगा? आए तो ऐसे ही कई जीवों को लगता है कि साहब दया दान पूजा भक्ति व्रत नियम संयम लिए बिना, निर्वृत्ति लिए बिना, सोना घर में जाए बिना सम्यसन नहीं हो सकता। भैया भागो तुरंत, देर मत करो, क्योंकि सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। कि वाह पंडित जी आप समर्थन, बिल्कुल समर्थन में। अगर तुम्हें लगता है निर्वृत्ति लिए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता तो अब भी ले लो कि पंडित जी आप, हमें ऐसा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है घर गृहस्थी में रहकर भी, फैक्ट्री पे भी बैठ कर भी अगर हम भेद ज्ञान करेंगे तो सम्यसन हो जाए। पंडित जी मुझे तो ऐसा लगता कि मैं घर में रह के भेद ज्ञान नहीं कर सकता, मेरा तो सोना घर में होता है। तो भागो, टेंशन नहीं मत लो कि साहब मेरा घर को हम संभाल लेंगे, चाबी हमें दे जाना तुम, हम संभाल, क्या टेंशन है, तुम जाओ, हम वैसे ही परेशान हो रहे हैं, तुम्हारे घर में रह के काम चला लेंगे, क्या टेंशन है। कि पंडित जी अच्छे हो, खुद दूसरों को तो उपदेश देते हो, खुद तो निर्वृत्ति ले। अरे पंडित जी का उपदेश ही है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आचार्य ये कह रहे हैं कि गृहस्थ में रहकर भी अगर हे उपादेय तुझे करना आता है तो तू सम्यक दृष्टि हो सकता है, ये कह रहे ना। इसलिए देखो भाई, अपनी सब भ्रांतियाँ तोड़ो, आत्मा की सच्ची रुचि पैदा करो। ये पंच इंद्रिय के विषय भोग बुरे हैं, बुरे, इनको गाली देने का नाम वैराग्य नहीं है। और इनमें थोड़ी बहुत मर्यादा कर ली, थोड़े व्रत नियम पाल लिए, इससे कोई अपन सम्यक दृष्टि हो जाएंगी, इनमें कोई दम नहीं है। और अगर ये मान्यता और बैठी है तो और गया काम से। तो मैं क्या कह रहा था कि ऐसा अनुभव में आता है कि जो आत्मा के भान बिन, ज्ञायक की दृष्टि के बिना, तत्व के निर्णय के बिना शास्त्रों को पढ़ता चला जाता है और बड़ी बारीकी में करना नहीं हो। देखो बहुत सारे देखने में आते हैं जो बहुत ज़्यादा करना नियोग में चढ़ जाते हैं ना बजसेन जी, उनका समय सार में रस खत्म हो जाता है, देख लेना। वो समय सार भी खोलेंगे तो वे कर्म की प्रकृतियाँ गिनाना चालू कर दें। और हमारे गुरुदेव श्री ऐसे हैं जिनके हम भगत हैं कि कर्म की प्रकृतियाँ खुलवाओगे तो वे आत्मा समझाना चालू कर देंगे। एक कोई खबर मेरे पास आई, किसी महान आदमी ने कही कि गुरुदेव तो सब बातों को एक ही डंडे से हाँक देते हैं, समझ गए? सारी बातों को बस एक ही ध्रुव। अरे विवक्षा होती है, वर्तमान योग खोल रहे तो वर्तमान योग में ताकत लगाओ, चरणानी योग खोल रहे तो चरणानी योग की तरफ से बात करो, करणानी योग खोल रहे तो करणानी योग की तरफ से। भाई जहाँ जो अपेक्षा हो उस अपेक्षा से अपन को बात करनी चाहिए। ये क्या बात हुई, खोला तो चरणानी योग और व्रतों की महिमा की जगह आत्मा की महिमा समझाने बैठ गए। ये न्याय है कि अन्याय है? ऐसे सोचने वाले दीदी लोग हैं। अब क्या समझते हो, वो तो गुरुदेव का नाम इतना बड़ा हो गया, वो तो गुरुदेव का समझ में आया क्या, वो प्रताप इतना है, नाम इतना बड़ा है कि मुमुक्षु समाज में वो जानता है कि अगर मैंने ये बोला या गुरुदेव के बारे में कुछ बोला तो भाई साहब मेरा पत्ता कट जाएगा। अंदर से मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ कि जो अंदर से गुरुदेव को पूरी तरह पसंद नहीं करते और मुमुक्षुओं में बैठे हुए हैं। अंदर से उनको गुरुदेव स्वीकार नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है गुरुदेव के कारण समाज में स्वच्छंदपना आ गया, निश्चय की अधिकता हो गई,
व्यवहार लोप हो गया। ऐसा मैंने अकेले में कई लोगों से चर्चा सुनी है। तो मैंने कहा तुम इतनी हिम्मत वाले हो तो गद्दी पे क्यों नहीं बोलते, भाई गुरुदेव की जय जयकार क्यों करते हो? तो छलिया कौन, मायाचारी कौन कर रहा है? अगर गुरुदेव से इतनी दिक्कत है तो उनके ही बनाए, उनके ही नाम से बने हुए मंदिर, उनके ही नाम से आया हुआ दान, उसका उपयोग क्यों कर रहे हो? क्यों? बाप पसंद नहीं और बाप की संपत्ति लेना चाहता है, इससे बड़ा पापी कोई होगा? यदि तेरी पंडित आई तो चल रही मोक्षुओं में, और गुरुदेव का वो नहीं करो। अरे भाई, कोई गुरुदेव केवल ज्ञानी नहीं थे, वे चौथे गुण स्थान वार्ती सम्यक दृष्टि जीव थे, और उनकी अपनी भी कर्म प्रकृतियाँ थी, उनके अपने भी औदिक भाव थे, और उनका एक अपना स्टाइल था। और उनने जिस समय जो बात कही उस समय उसी की आवश्यकता थी, रात और दिन कहने की, क्योंकि कर्म कांड का नशा सारे जगत में फैला हुआ था। लोरों को तूफान चला रे, पाखंडों के महल गिराते, वो जरूरत थी उस समय की। आज के जो नेता नेहरू के दोष बताते, अरे मूर्खों, तुम नेहरू की उंगली बराबर नहीं हो, एक छिंगली बराबर नहीं हो। नेहरू क्या चीज़ थे भाई? पूर्वजों के दोष बताना तुम्हें लगता है अपने बाप में सबको कमी दिखती है। हमारा बाप उस समय ज़मीन खरीद लेता तो आज करोड़ों की हो जाती। ए मूर्ख, वो बाप ने जैसे तुझे पाला, जो करा, उसकी जो परिस्थिति रही, तू समझ सकता है? अब बड़े भाषण देता है, वहाँ खरीद लेते। अरे भाई, हर जीव की अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी परिस्थिति होती है। नेहरू जी को आज इतनी गालियाँ देते लोग, अरे हमारे डॉक्टर साहब के फेवरेट नेता थे नेहरू जी। नेहरू जैसा व्यक्तित्व, नेहरू जैसा दिमाग, अरे क्या बात करते हो आप भाई साहब? और वो तो बना बनाया राजा था, जन्मजात राजा था भाई। 14 साल जेल में रह के आया। तुम क्या समझते हो देश की आज़ादी के लिए? बैलगाड़ी छोड़ गए थे हमारे देश में अंग्रेज। मैं नेहरू पे भाषण नहीं दे रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि गुरुदेव जिस समय उनका सूर्योदय हुआ, उस समय इस देश में कर्म कांड के अलावा कर्म ही भगवान, कर्म ही सुलावे, कर्म ही हटावे, कर्म ही रुलावे, सब कर्म ही करता था। आत्मा तो पिंजरे में बंद था, आत्मा तो पामर बना हुआ था। उस भगवान आत्मा ऐसी गर्जना करने वाला कोई पृथ्वी पर था ही नहीं। सब कर्म कांड और व्यवहार में लगे हुए थे। अब वो व्यक्ति अगर लगातार उसी पे बोलता रहा तो गलती कहाँ है? जरूरत ही उसकी थी। समझ में आया? लेकिन हम लोग अपने जीवन में जब तक ध्रुव की दृष्टि नहीं करेंगे, अपन आत्मा का रसास्वादन नहीं करेंगे, और तर्क और युक्ति और क्षयोपशम से चलेंगे, तो हम मूल्यांकन ही करते रहेंगे जीवन भर। क्या करते रहेंगे दीदी? मूल्यांकन। समझ गए ना आप लोग? ये सही था, ये गलत था, ये गलत था, ये सही था, ये सही था, ये गलत था। दूसरों का, खुद का नहीं। अभी तेरा मूल्यांकन खुद करेंगे जब दूसरे लोग, तब तुझे पता चलेगा। अरे भाई, आत्मा के अनुभव के बिना बात बनने की नहीं। समझ में आया? थोड़ा गहराई समझ में आ रहा कि नहीं भाई? मैं तो क्या कह रहा था कि ये आत्मा का रस परिपाक करो अगर सम्यक दृष्टि होना है तो। और कहीं रस परिपाक मत करो, किसी भावों में रस परिपाक मत करो कि देखो मनोवती, गज कुमार मोती, देखो मैना सुंदरी। कुछ दम नहीं है इन बातों में। ये सब औदिक भावों की दशा है। ये सब
इनमें क्या रखा? अभी रात्रि का प्रवचन चल रहा है ना दीदी का, आश्रव भाव वाला, समझ में आया? वो मृगी के वेग की भांति, समझ में आया कि क्या दम है ये शुभ शुभ भावों में। कितने बढ़िया उदाहरण दिए थे। कुलभूषण देश 1 मिनट में बहन के प्रति आकर्षण हो गया, पता चला बहन है तो वैराग आ गया। अरे क्या रखा इन परिणामों में, समझ में आया? तो घटते बढ़ते में इसका कर्तापन है कहाँ? मैं किसी के परिणामों की नकल क्यों करूं? मुझे गुरुदेव जैसा नहीं बनना, मुझे गुरुदेव जैसी दृष्टि चाहिए। मुझे कुंद कुंद देव जैसा नहीं बनना चाहिए, मुझे तो कुंद कुंद देव जो शुद्धोपयोग वाली दशा थी वो मुझे चाहिए। बौद्धिक भाव तो सबके अलग अलग है भाई, कर्म के उदय सबके अलग अलग हैं। हाँ, उनके नहीं मिलते। देखो मैं प्रवचन करने वाला हूँ क्या? मैं लोगों को सुधारने वाला हूँ क्या? और मैं प्रसिद्धि कुछ कर सकता हूँ क्या? अगर मेरे यशस नाम कर्म का उदय है तो मैं जंगल में भी चला जाऊँ वो यश फैलेगा। और अगर मेरे यशस नाम कर्म का उदय नहीं है तो मैं चाहे जितनी राजनीति करूँ हर जगह से जूते ही पड़ेंगे। और इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वस्तु स्वरूप में देखो भाई साहब, अगर मेरे निमित्त से हजारों जीवों को ये तत्व मिलना है, जैसा गुरुदेव का पुण्य प्रताप था तो मिला। उनने करा थोड़ी कुछ, उनने कोई योजनाएं थोड़ी बनाई, कोई प्लानिंग थोड़ी करी, ऐसा ही उदय था। ये तो आप उदाहरण के लिए देखो, तीर्थंकर भगवान परमात्मा उनका समोषण लगता है और लाखों करोड़ों जीव उस समोषण में दिव्य ध्वनि सुनते हैं। और एक वे गंधकुटी वाले हैं, वो गंधकुटी वालों में क्या कमी है भाई केवल ज्ञान में? उनका केवल ज्ञान 2 नंबर का है क्या? उनकी वीतरागता 2 नंबर की है क्या? अरे लेकिन ये प्रचार प्रसार, ये प्रवचन, ये समोसरण, ये आत्मा का कार्य है कहाँ? इसका कर्ता आत्मा कहाँ है भाई? ये तो कर्म का कारण होता है। उनके तीर्थंकर प्रकृति है जिसके कारण सब होता है और इनके नहीं है। ऐसे ही गुरुदेव जैसी प्रसिद्धि पाने के लिए मैं भी थोड़ा ऐसा करूं, ये सब ठीक नहीं है। इससे तो उल्टा हीन पुण्य होता है तेरा। जो लोग गद्दी पर बैठकर प्रसिद्धि पाने के लिए बनावटी बातें बताते हैं, लोगों को देखकर अपना रंग बदलते हैं। गुजरात में गए तो गुरुदेव गुरुदेव करने लगो, उत्तर भारत में आओ तो कुछ और करने लगो। इस तरीके का मायाचार करते हैं। वे जीव मुफ्त में ही सम्यक दर्शन खोते हैं। मैं अपात्र नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो खोते हैं, अपना भाव खोते हैं। नहीं खोना, यश पाने के लिए कभी झूठ फरेब नहीं बोलना, मायाचारी नहीं करना अपने आप। मुझे जब देखो कई लोग कहते कभी कभी आपको बहुत महिमा आती, हाँ जब आती है तो आती है, और कभी कभी कोई कमी बताता हूँ तो बता देता हूँ, लेकिन मैं छुप के कुछ नहीं बताता, जो है वो ऐसा ही है। मुझे गुरुदेव रग रग में बसे हैं तो बसे, समझ में आया कि नहीं आया? अब भैया तेरे बसे हैं नहीं और तू नोटंकी करता है, इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो ये कितना बड़ा पाप है कि जो गुरुदेव के ग्रुपों में शामिल हैं और अंदर से गुरुदेव को नहीं मानते। उन्हें गुरुदेव के बारे में अंदर से उनकी महिमा सुनने का बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा आती है। कई लोग कहते हैं साहब व्यक्तिवाद को बढ़ा नहीं देना चाहिए, व्यक्तिवाद को, बिल्कुल सच्ची बात है। मैं खुद कहता हूँ व्यक्तिवाद अच्छी चीज़ नहीं है, इस पर मेरे कई प्रवचन हैं। लेकिन जब हमें जिससे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, तो उसके प्रति महिमा, उसके प्रति बहुमान आए बिना नहीं रहता। इसमें किसी का दोष नहीं है। जबरदस्ती महिमा करना मत और जबरदस्ती महिमा छोड़ना मत। आए तो आए,
भाई तीर्थंकर है, कभी आदिनाथ का बोलते हैं, कभी महावीर का बोलते हैं, कभी पारसनाथ का बोलते हैं, कभी किसी का बोलते हैं। अब आ जाता है जिसका आ जाता है। लेकिन हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हमें पारसनाथ ही प्राणों से प्यार है, ये कोई बात नहीं है। अपन को तो जहाँ अपन पढ़े थे डले थे, जो अपनी हालत थी, देखो मुझे डॉक्टर साहब के प्रति जितना बहुमान है मैं आपको बता नहीं सकता। अब कई लोगों को डॉक्टर साहब में बहुत कमियां दिखती हैं, ठीक है भाई तुम्हारी तरफ से होंगी कमी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे तो गुरु हैं, मेरा तो जीवन उनका ही दिया। अब कोई कहे अच्छा उनका दिया हुआ जीवन है, अरे भाई ये बहुमान में ऐसा ही भाव आता है। निहाल भाई सोगानी जी को ऐसा भाव आता था कि अपना चमड़ा उतार के गुरुदेव श्री की सेवा करने मिल जाए तो भी कम है। अब कोई कहे एक तरफ तो सम्यक दृष्टि और एक तरफ क्या कह रहे, अरे भाई ये ज्ञानी का औदिक भाव है, ये धर्म भाव नहीं है, ये औदिक भाव है। ऐसा भाव आता है, आया समझ में। लेकिन हम लोग जब तक इन दुनियादारी में घिरे रहेंगे और ये समाज की और संजोगों की और इसकी और उसकी चिंता करते रहेंगे तो ये भाव हमारा चला जाएगा। इसलिए भाई साहब पूरी ताकत लगाकर एक त्रिकाली ध्रुव के गीत गाना चालू करो, एक रस लेना चालू करो, ध्रुव 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 गायक भाव छोड़ दो सब। पर्याय दृष्टि तभी छोड़ सकते हो वरना नहीं छोड़ सकते। पर्याय का थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। देखो आप लालचंद भाई जी का जिक्र कर रही थी ना, हमने देखा नहीं लेकिन उनके प्रति बहुत मेरे को सम्मान है, बहुत अच्छी दृष्टि थी उनकी। उनका ध्रुव की तरफ बताने का जो तरीका था बहुत बेस्ट था, गजब का ही था। एक बोर युगल बाबू जी, ये गजब गजब के जीव है, सब ज्ञानी जीव, उसमें क्या संदेह करना। तो वो ऐसा कहते थे कि जब द्रव्य दृष्टि करना हो तो पर्याय दृष्टि वाली आँख बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। तो डॉक्टर साहब की भाई दोस्ती भी थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा बंद ही करनी के फोड़ लेनी तो वो कहते थे फूट सके तो और ही अच्छा समझे, रखना ही नहीं, पर्याय की तरफ देखना ही नहीं। मैं तो ध्रुव को ही देखता रहूं, ध्रुव को ही देखता रहूं, मैं तो ध्रुव में ही रहूं, मुझे पर्याय में क्या हो रहा है ज्ञान में का गे बने ही नहीं, बहुत ही बढ़िया। कचड़े का ढेर नहीं दिखे इसमें फायदा है कि दिखे इसमें फायदा है। कौन से रास्ते से जाना पसंद करते हो? अरे कि भैया ना दिखे तो ही अच्छा है ना। ऐसा ही ये पर्याय का जंजाल, ये विकालों का जाल, ये माया चाह रहे ना देखे अपने ज्ञान तो बढ़िया ही ना। अपना ज्ञान एक गायक को अपनी दृष्टि में लेवे, अपना ज्ञान गायक को अपना गे बनावे। ये बाहर के कचड़े को नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म, इनको ज्ञान का गे क्यों बनाना है? कैसा बन जाए तो बन जाए, लेकिन बनाने लायक नहीं है। पर द्रव्य जानता हूँ, इस पे लालचंद भाई कहते थे कि इस बात से तेरी दृष्टि पर द्रव्य पे जाती है। इसलिए आत्मा पर को नहीं जानता, आत्मा तो आत्मा को ही जानता है। आत्मा गेयों को नहीं जानता, क्योंकि आत्मा में कोई गे है ही नहीं, वो तो उसका ही परिणमन है। इस दृष्टि से आत्मा की दृष्टि आत्मा पर टिकती है। आया समझ? ये प्रयोजनभूत कथन समझ में आया कि नहीं आया? तो वो ये कहते थे बाबूजी भी और लालचंद भाई जी के भाई पर को नहीं जानता कर वो नहीं, वो तो केवली भी जा सब बात है। लेकिन तू पर को जानता हूँ ये कह के पर का करता तो नहीं हूँ लेकिन जानता तो हूँ, ये कह के तेरा भजन पर इसलिए उसका निषेध है कि तू क्यों रस लेता है। जब हमें जिस गली जाना नहीं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्या मतलब? अरे मैं जीव हूँ, ये विकल्प भी घातक है।
ये है उसका मार्ग, ये है प्राप्त करने का रास्ता, ये है भाई साहब। समाज के बंधनों में उलझकर, संस्थाओं के चक्कर में फंसकर ये जीव भाव चला ना जाए, इसकी सावधानी रखना। एक भाई बोले आपके प्रवचन से कई लोग संस्थाओं से रिजाइन दे रहे समझ में आया? हमें बहुत दिक्कत हो रही, अच्छे अच्छे लोग छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। हमने कहा तो ऐसे तो भरत जी को भी नहीं जाने देते तुम लोग, फिर तो आदिनाथ को दीक्षा लेनी काहे को दी तुमने, है? आदिनाथ जैसा राजा मिलेगा, राजा ऋषभ देव न्याय नीतिवान, भरत चक्रवर्ती जैसे राज, फिर तो पकड़ लो उनको कि तुम चले जाओगे तो यहाँ बुरे लोग आ जाएंगे। आप खतरनाक बात है ये सब। बोले साहब आप ऐसी बातें करते हो तो लोग रिजाइन दे रहे, हमें देने दो, सबसे बढ़िया काम। भाई साहब इसका मतलब ये है कि ये प्रवचन उस पर असर कर रहे हैं कम से कम। और किसी के प्रवचन से आत्मा संस्थाएं संभालने लग जाए तो प्रवचन ही नहीं है वे। प्रवचन का अर्थ ही है कि जिन वचनों से जीव संसार से निवृत्त हो जाए और आत्मा में प्रवृत्त हो जाए, उसका नाम प्रवचन है। विचार करना। सहजानंद।